हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने 3 महाद्वीपों को पढ़ा, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। आज हम चौथे बड़े महाद्वीप तथा 5वें बड़े महाद्वीप को पढ़ रहे होंगे। तो उस क्रम में हम देख रहे होंगे दक्षिण अमेरिका को और एक तरफ हम देख रहे होंगे 5वें बड़े महाद्वीप अंटार्कटिका को। अगर हम देखें चौथे बड़े महाद्वीप जिसे दक्षिण अमेरिका कहा जाता है, उसे लैटिन अमेरिकी देश भी कहा जाता है और यहीं से हमें लैटिन इंग्लिश का भी ज्ञान होता है। तो चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। अगर इसकी भूगर्भिक स्थितियों की बात करें तो यहाँ की जो बड़ी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में 2 नेचुरल विशेषताएं यह है। सबसे पहली बात, दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह नदी यानी कि बड़े क्षेत्र में बहने वाली नदी आप बताएंगे अमेजन नदी और उसके पास विकसित अमेजन वन। और दूसरी नेचुरल इसकी प्राकृतिक विशेषता अगर हम देखें तो आप बताएंगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो कि लगभग 7 देशों में फैली है। तो अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहला हमने देखा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। और इसमें हम देशों को देखें तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है? राजधानी ब्राजीलिया। इसकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। तो अब हम अन्य देशों को देखें तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। वेनेजुएला एक विवादित स्थल है इसलिए भी क्योंकि इसकी लड़ाई चल रही है यूएसए से, अमेरिका से। इसकी राजधानी है कराकास। इसकी मुद्रा बहुत ज्यादा गिर गई थी बीच में। अगला है गुयाना, राजधानी है जॉर्जटाउन। अगला हम देखें सुरीनाम, अगला है सुरीनाम। पैरागैरिबो। उससे हम नीचे आए तो फ्रेंच गुयाना, इस पे फ्रांस का कब्जा रहा। फ्रांस के लोग बाद में इस देश को छोड़कर जाते हैं तो इसका नाम पड़ता है फ्रेंच गुयाना। अगला ब्राजील, बता दिया, राजधानी इसकी है ब्राजीलिया। पहले राजधानी थी रियो डी जेनेरियो। फिर हम देखते हैं पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है? लीमा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। और अभी इक्वाडोर इसलिए फेमस है क्योंकि वहां से हिप्पो को इंडिया लाया जा रहा है। 60 हिप्पो है इक्वाडोर से, उन्हें इंडिया शिफ्ट किया जा रहा है। उससे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे चिली को। चिली बिल्कुल मिर्च जैसी शेप में है इसलिए इसे चिली कहते हैं। चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। बोलिविया अगर हम देखें तो 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ऊंची नौगम्य झील यहीं पर है, टिटिकाका। और बोलिविया की राजधानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी राजधानी है। राजधानी है लापास। क्या है? लापास। फिर हम देख रहे हैं पराग्वे को। पराग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी है असुनसियन। अगला उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। क्या है? मोंटेवीडियो। उससे हम नीचे आए तो दुनिया की एक महानतम फुटबॉल टीम अर्जेंटीना। कौन सी है? अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स। इसी में आपको पेंटागोनिया का मरुस्थल दिखाई देगा। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां मिलता है आपको? अर्जेंटीना में। अब कुछ फैक्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका के विषय में। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। सर्वोच्च बिंदु, इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो आप बताएंगे माउंट एंकांकागुआ। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है इस महाद्वीप का? माउंट एंकांकागुआ। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, अभी बताया था, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी।
रॉकी हमें कहां मिलती है? नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या मिलती है? एंडीज। विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे तो सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ाया था सबसे ऊंचा, क्या नाम था? कोटोपैक्सी। कौन से देश में है? इक्वाडोर में। कौन से देश में है? इक्वाडोर में। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप बताएंगे एंजल्स फॉल। एंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला में। कहां है? वेनेजुएला। सर्वाधिक ऊंचाई पर बसी राजधानी, अभी बताया था, सर्वाधिक ऊंचाई पर बसी राजधानी कौन सी है? तो बोलिविया की राजधानी लापाज। कौन सी है? लापाज, बोलिविया की। अच्छा, आगे देखें, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ता है? लास्ट सेशन में हमने देखा था और बताया था, लास्ट जो उसका देश था उत्तरी अमेरिका का वह था पनामा, और पनामा की राजधानी थी पनामा सिटी। पनामा से एक कैनाल निकलती है जो दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, ऐसे यहां से ऊपर से। तो ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है वो है पनामा नहर, और ये एक आर्टिफिशियल नहर है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है। कौन सी है? पनामा नहर। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु, अब हम दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर जाएंगे तो ये है हॉर्न अंतरीप। क्या है? हॉर्न अंतरीप। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी, दक्षिण अमेरिका अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है, और हम बता रहे थे कि दक्षिण अमेरिका के देशों को लैटिन अमेरिकी कंट्रीज कहा जाता है, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज। तो ये जो है दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं रेड इंडियंस। यह कल भी बता रहे थे लास्ट सेशन में कि यूएसए के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी त्वचा का रंग लाल था, और वह कोलंबस इंडिया खोजने निकला तो उसने बोला इंडियन, एंड द स्किन का कलर रेड था तो उन्हें बोला रेड इंडियंस। यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान, ठंड के स्थानों पर जो घास के मैदान है उन्हें बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। जबकि विषुवत रेखीय जो वन होते हैं, इक्वेटर के आसपास जो वन है, जो घास मिलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्वास। उन्हें बोलते हैं सेल्वास। तो ठंड के स्थान में पंपास और गर्म स्थान पर सेल्वास। अटकामा और पेंटागोनिया, अभी बताया था पेंटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो अटकामा और पेंटागोनिया के जो मरुस्थल हैं, डेजर्ट्स हैं, वो कहां मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पढ़ा चुके हैं, सहारा मरुस्थल कहां है? अफ्रीका में। दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह नदी, बड़े क्षेत्र में बहने वाली नदी, वह अमेजन नदी। जबकि दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में मिलती है, कौन सी नदी है? नील नदी, 6990 किलोमीटर। जबकि अपवाह में सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो अमेजन नदी। कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक, अगर हम देखें तो कहवा का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है दक्षिण अमेरिका में? तो आप बताएंगे ब्राजील। ब्राजील के एक पोर्ट को कहवा पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा पोर्ट। तो कहवा पोर्ट किसे कहते हैं? ब्राजील के एक बंदरगाह सैंटोस बंदरगाह को, सैंटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है? कहवा पोर्ट। अगला, तांबे का जो खनन भंडार है, तांबे का जो भंडार है वो चिली के एक शहर चुक्की कमाटा, किसके? तांबे का जो भंडार है वो क्या है? चुक्की कमाटा। कहां पर है? चिली में। सर्वाधिक नगरीकृत देश, यानी कि जहां की आबादी, ऐसा देश इन सब में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा शहरों में रहती है, वह देश है उरुग्वे। कौन सा है बेटा? उरुग्वे, जिसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। क्या है? मोंटेवीडियो। पृथ्वी के फेफड़े, किन जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। पृथ्वी के फेफड़े किस जंगलों को कहा जाता है? तो अमेजन वन को, अमेज़न के जो जंगल है उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। पक्षियों का महाद्वीप, कभी कभी पूछा जाता है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? कौन है पक्षियों का महाद्वीप? तो वह है दक्षिण अमेरिका। तो पशु पक्षियों का महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यहां पर आपको एनाकोंडा मिलेगा, यहां आपको प्यूमा मिलेगा, यहां आपको लामा मिलेगा, यहां आपको रिया मिलेगा, कैंडोर मिलेगा, है ना। ये सभी पशु पक्षी कहां मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। जैसे हम देख रहे थे पठारों का पठार या पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आप देख रहे थे अफ्रीका को। उसी प्रकार पक्षियों का जो महाद्वीप है वो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। अब हम चलते हैं पांचवें बड़े महाद्वीप की ओर। पांचवा बड़ा महाद्वीप अगर देखें तो अंटार्कटिका। यह एक मानव विहीन, यानी कि आप समझे स्थायी रूप से परमानेंट कोई भी मानव यहां नहीं रहता है, तो यह मानव विहीन महाद्वीप है। बर्फ से ढका हुआ है, यहां कोई वनस्पति नहीं होती है, तो यहां रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
तो यहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है। दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। सर्वोच्च बिंदु देखें तो विंसन मौसिफ यहां का सर्वोच्च बिंदु है। यहां एक ही ज्वालामुखी मिलता है, एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट इरेबस। क्या है? माउंट इरेबस। सबसे ठंडा स्थान दुनिया का, अगर सबसे ठंडा स्थान देखें तो जहां पर मानव नहीं रहता मगर ठंडा स्थान है वह दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। कितना है? -95 डिग्री सेंटीग्रेड, -95 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ठंडा स्थान। ताजे पानी का स्रोत सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि बर्फ है, बर्फ का जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे तो कैसा पानी देंगे? ताजा पानी, या फिर कहें मीठा पानी। 75% भंडार है यहां ताजे पानी का। मानव विहीन महाद्वीप कहा जाता है इसे, मानव विहीन, ह्यूमनलेस, क्योंकि यहां पर मनुष्य रहता ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए जो एक इंसान के लिए जितनी भी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की आवश्यकता होती है वो इस महाद्वीप पर है ही नहीं, उपस्थित है ही नहीं। एक तो टेम्परेचर बहुत कम है, वनस्पति होती नहीं है, तो खाने पीने की समस्या है। तो इसको क्या कहते हैं? मानव विहीन महाद्वीप अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही मिलता है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पर मिलता है। क्या नाम है? लैम्बर्ट। क्या है? लैम्बर्ट। भारत के कुछ शोध संस्थान है, समझिए यहां पर दुनिया भर के देश रिसर्च करते हैं, भारत भी उनमें से शामिल है जो अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहा है। उसके 3 यहां पर शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो 3 संस्थान कौन से हैं? तो भारती है, मैत्री है और गंगोत्री है। भारती है, मैत्री है और गंगोत्री है। तो 3 भारत के शोध संस्थान हैं। अगर हम देखें अंटार्कटिका पर जाने वाला पहला भारतीय, अंटार्कटिका पर जाने वाला पहला भारतीय थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। यह पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पक्षी जो वहां पाए जाते, इतनी ठंड में वहां पशु और पक्षी का मिलना बड़ा खतरनाक है, और एकदम ऐसा है कि वैसी कंडीशन होती नहीं है कि वहां पशु पक्षी मिले, किंतु कुछ पक्षी हैं वहां जो मिलते हैं। जैसे पेंगुइन मिलता है। क्या मिलता है? पेंगुइन। पेट्रल मिलता है। तो अंटार्कटिका पर अगर देखें तो कुछ ही पक्षी मिलते हैं, मानव है नहीं, बस इसका प्रयोग रिसर्च के लिए किया जाता है। भारत में भी एक शोध संस्थान है, अंटार्कटिका शोध संस्थान, जो कि गोवा में है। कहाँ है? गोवा में, जहां पर अंटार्कटिका पर रिसर्च की जाती है। तो भारत में एक अंटार्कटिका शोध संस्थान है जो कि गोवा में है, और अंटार्कटिका पर भारत के 3 शोध संस्थान हैं जिनके नाम गंगोत्री, मैत्री और भारती है। तो यह इंपोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नमस्कार।